नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज अपन एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट को लेकर है। देश में लगातार अपन देख रहे हैं कि हर महीने आरबीआई एक चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो प्रस्तुत करता है, जिसमें महीने दर महीने जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली को जो है वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या आरबीआई के सामने लगातार जो है वो ये देखने को मिली। लगातार सरकार इस चीज को जो है वॉच कर रही थी कि देश के अंदर डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो है वो इंटरनेट अभी भी एक बड़ी समस्या के तौर पर है। और देश के अंदर 75% पेमेंट जो है वो 100 रुपए से जो है वो नीचे की वैल्यू के हो रहे हैं, और 100 रुपए से ऊपर की वैल्यू के जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसमें से 50% हिस्सा जो है वो 200 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लो डिनोमिनेशंस के ट्रांजैक्शंस हैं, वो देश के अंदर कुल ट्रांजैक्शन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कवर करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो सरकार को ये लगा बार बार जो है वो कि देश के अंदर जो डिजिटल पेमेंट का सपना जो सरकार देख रही है उसमें इंटरनेट अभी भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि देश के अंदर जो है वो 61% लोगों के पास ही बताया जा रहा है कि अभी स्मार्टफोन है या फिर जो है वो ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे वो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। इस बात की चिंता का निवारण जो है वो करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई एनपीसीआई को। एनपीसीआई देश के अंदर यूपीआई है, आपका जो है वो भीम एप्लीकेशंस है, या फोन पे, गूगल पे या अमेजोन पे, या आप जो भी पेटीएम के माध्यम से यूपीआई लेन देन कर रहे हैं वो सब कंट्रोल एनपीसीआई के हाथों में है। देश के अंदर एनपीसीआई एक ऐसी बड़ी संस्था है जो रिटेल जो है वो यहाँ पे जो भी लेन देन हो रहे हैं, रिटेल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसके ऊपर एक रेगुलेटरी फॉर्मेट के तौर पर काम करती है। लेकिन देश की ये बढ़ती चिंताएं जो हैं वो कि भाई ये इंटरनेट के बिना कैसे लेन देन किया जाए और बिना इंटरनेट के किस तरीके से डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको सरल करने के लिए देश के अंदर एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट की कंसेप्ट को लॉन्च किया। यूपीआई और यूपीआई लाइट के अंदर सिर्फ डिफरेंस इस बात को लेकर है कि यहां पे जो अमाउंट ट्रांजैक्शंस की है, वो डिनोमिनेशंस की जो ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई के अंदर जो है वो बड़ी है, और यूपीआई लाइट जो है वो कम डिनोमिनेशन को प्रेफर करता है यहां पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर उसी को लेकर अपन विस्तार से ये जानेंगे कि देश के अंदर यूपीआई लाइट क्यों लाया गया, जिसकी जानकारी अपन ने थोड़ी बहुत यहां पे अभी डिस्कस की है, और यूपीआई क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है यहां पे। तो आज के इस वीडियो को अपन जो है वो शुरू करेंगे और अगली स्लाइड पे अपन जो है वो यहां पे चलते हैं। देश के अंदर यूपीआई जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में आया है। तो अभी इस वीडियो के और भी वर्जन आएंगे जिसमें यूपीआई से संबंधित जो दूसरे वर्जन है वो अपन देखेंगे। आज के वीडियो में यूपीआई लाइट और यूपीआई के बारे में चर्चा की जाएगी यहां पे। तो यूपीआई जो है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो देश के अंदर जो है वो यहां पे किसका जो है वो रोल अदा करता है, यहां पे एक डिजिटल पेमेंट की भूमिका जो है वो देश के अंदर अदा कर रहा है। तो डिजिटल पेमेंट को ये आगे बढ़ा रहा है। अब दूसरी चीज है, भीम एप्लीकेशन भी देश के अंदर लाया गया था। तो भीम एप्लीकेशन का मतलब यहां पे है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी भीम एप्लीकेशन जो है वो सरकारी वर्जन है, गवर्नमेंट वर्जन है किसका, यूपीआई का। आपको ये समझना है धीरे से। और जो है इस पूरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो स्ट्रक्चर है यहां पे वो किस तरीके से जो है वो काम करता है, और इस चीज को प्रणाली में कितने जो है लिमिटेशंस है यहां पे, वो उन लिमिटेशंस के बारे में अपन देखेंगे। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि देश के अंदर जब पहली बार इसको लॉन्च किया गया था तब देश के गवर्नर थे डॉक्टर जो है वो रघुराम रंजन यहां पे। और 2016 के अंदर, अप्रैल 11 2016 के अंदर इसकी पायलट टेस्टिंग शुरू की गई, यानी इसको जांचने का प्रयास किया गया कि भाई ये कारगर देश में हो सकता है कि नहीं हो सकता। और इसको जांचने की जिम्मेदारी यहां पे जो है वो शुरू की गई यहां पे मुंबई के अंदर। और अगस्त 25 2016 को जो है
इसको गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया गया आम जनता के उपयोग के लिए, यानी स्टार्टेड सबमिटिंग देयर यूपीआई कंपैटिबल एप्लीकेशंस टू द गूगल प्ले स्टोर, यानी गूगल प्ले स्टोर पे इसकी उपस्थिति दर्ज हो गई। ये अगस्त 25, 2016 से शुरू हुआ और 2016 के अंदर ही आपको याद होगा कि आज रात 8 बजे से 2000 के नोट नए आ गए हैं और जो है वो 1000 और 500 के नोट पुराने वाले बंद कर दिए गए। तो ये एक बड़ी जो घटना, जब नोटबंदी की हुई तब लोगों के पास कैश का अभाव हो गया अचानक, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए यूपीआई ने ही एक अहम भूमिका निभाई वहां पे। तो इसके बारे में अब कुछ एलिमेंट्री आइडिया अपन लेंगे कि यूपीआई जो है यहां पे वो एक इस तरीके का लेन देन है जिसमें आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं है। इनके बिना आप लेन देन कर सकते हैं। किसी का मोबाइल नंबर आपके पास है, किसी का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपके पास है, वीपीए जिसको आप बोल सकते हैं, वर्चुअल पेमेंट आईडी आपके पास है जिसको यूपीआई आईडी भी बोल सकते हैं आप, तो इसको यूपीआई आईडी भी कहा जा सकता है। यदि ये आपके पास है तो भी आप पैसा स्थानांतरित कर सकते हैं। आधार नंबर भी से भी आप पैसा स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि बेसिक फोन इसमें काम नहीं करेगा। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस है, इसलिए यूपीआई में स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट जरूरी है। एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप एक यूपीआई से मल्टीपल बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं। हर बैंक अकाउंट से जब आप जोड़ेंगे तो अलग अलग यूपीआई आईडी आपका रहेगा वहां पे। मोबाइल नंबर यहां पे जो है वो एक्टिव रहना जरूरी है और वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाके वो लिंक होगा वहां पे। और इंटरनेट की कनेक्शन जो है वो यहां पे आवश्यक है। बिना इंटरनेट के आप यूपीआई लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मूल जो है वो आवश्यकताएं हैं यहां पे जो यूपीआई पेमेंट के लिए जरूरी है यहां पे। इसके बाद में यहाँ पे जो है वो इसी को लेकर जानकारी, यहाँ पे आप जानते भी होंगे कि देश के अंदर यूपीआई का जो भुगतान हो रहा है उसमें 40% से ज्यादा भूमिका फोन पे की है। उसके बाद में गूगल पे है या पेटीएम है, अमेजोन पे है, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। भीम एप्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट वर्जन है यहाँ पे, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया और 21 बैंक सदस्यों के साथ इसको लाया गया। अब यूपीआई का जो कंट्रोल है लेन देन का वो दो तरीके से होता है। एक, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने करने हैं आपको, यानी 24 घंटे के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना होना है। एक, लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है यहां पे, जैसे पर डे की लिमिट जैसे मान लो 1 लाख रुपए है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की लिमिट 20 टाइम्स है, यानी 20 बार आप लेन देन कर सकते हैं एक यूपीआई आईडी से। तो यहां पे यही बताया गया है कि इसको कंट्रोल दो तरीके से किया जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के माध्यम से, यानी कितने बार आप कर सकते हैं एक दिन में लेन देन, और कितना पैसा भेज सकते हैं एक दिन में एक आईडी से, वो यहां पे कंट्रोल है यहां पे। तो एक बार में 1 लाख रुपए तक जो है वो आप दूसरी जो है को भेज सकते हैं यहां पे। तो यही बताने का प्रयास किया गया है कि 1 लाख पर डे यूपीआई के माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं यहां पे। 20 ट्रांजैक्शंस जो है 20 ट्रांजैक्शन आपको यहां पे अलाउ किए गए हैं सिंगल डे के अंदर यहां पे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, अभी आजकल आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत चलन चला हुआ है। लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर में निवेश करते हैं पैसे को यहां पे। तो आईपीओ में निवेश आप कर सकते हैं यूपीआई आईडी से वहां पे। अब यूपीआई के माध्यम से यदि आप आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं और रिटेल जो है वो कस्टमर हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक की लिमिट है जिसमें आप एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट यानी एएसबीए जो आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है उसके माध्यम से निवेश कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो सरकार को जो है शुरुआत में डिजिटल पेमेंट के प्रसार करने में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही थी। सरकार को ये लग रहा था कि डिजिटल पेमेंट जो है वो सुविधाजनक तो है लेकिन व्यापारी वर्ग इसको नहीं अपना रहा। जैसे आप किसी दुकान पे जाते थे और डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो वो बोल देता था कि नहीं हमारी मशीन नहीं काम कर रही, नेट काम नहीं कर रहा, या हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऑनलाइन पेमेंट। वो इस तरीके के बहाने बनाते थे। और ये क्यों होता था? क्योंकि वहां पे उनको एमडीआर चुकाना पड़ता था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट वहां पे सरकार को अदा करनी पड़ती थी 2% तक। तो ये 2% जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट अदा की जाती थी उसकी वजह से मर्चेंट लोग जो है व्यापारी वर्ग इसके का रुझान इसके प्रति कम रहा। तो
अब सरकार को लगा कि भैया इसको जीरो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है वो इसको अपनाएंगे नहीं, और लोगों को जो है वो लोग यदि इसको अपनाएंगे नहीं तो इसका प्रसार कैसे होगा फिर देश में। तो इसलिए एमडीआर को जो है वो यूपीआई लेन देन पर जीरो बना दिया गया। रुपे कार्ड है उस पे जीरो बना दिया गया, रुपे क्रेडिट कार्ड है उस पे जीरो है, तो एमडीआर को जीरो बनाया गया यहां पे। तो यही यहां पे जो है वो बात है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस जो इंडिया है यहां पे, उसमें के माध्यम से यहां पे यदि आप रुपे कार्ड ले रहे हैं या कोई भी जो है वो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं यहां पे, तो उस पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से यदि लेन देन हो रहा है तो यहां पे आपको 2000 रुपए तक के लेन देन पे जो है वो कोई एमडीआर नहीं चुकाना, जब आप मर्चेंट से कार्ड के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। और यूपीआई है तो वहां पे तो जीरो रहेगा ही यहां पे। तो ये चार्जेस यहां पे फ्री रखे गए हैं यहां पे यूपीआई पे। अब अपन बात करेंगे कि यूपीआई लाइट और यूपीआई में फर्क क्या है। तो यूपीआई में हमने देखा कि इंटरनेट जरूरी है यहां पे, लेकिन यहां पे इंटरनेट की आवश्यकता ही नहीं है। यूपीआई लाइट में आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, 24x इंस्टेंट सर्विस है यहां पे। ये डिवाइस वॉलेट है यहां पे, यानी यूपीआई लाइट यदि आपको काम में लेना है तो ये डिवाइस के ऊपर एक वॉलेट की तरह काम करेगा। ई वॉलेट है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये एक ई वॉलेट है यहां पे, और उसको तौर पर काम में लिया जाएगा। तो आप यहां पे 2 लाख रुपए जो है वो ट्रांजैक्शन की यूपीआई 2.0 के अंदर जो है वो इसकी लिमिट की गई थी, लेकिन अभी जो है वो सरकार ने कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको 1 लाख ही कर रखा है, जबकि यूपीआई 2.0 के अंदर सजेस्टेड था कि इसकी 2 लाख लिमिट की जाएगी यहां पे। और यूपीआई लाइट के अंदर आप 200 रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। एक दिन में आप 2000 रुपए किसी भी समय आपके वॉलेट में हो सकता है। 2 बार आप 2-2 हजार रुपए करके डलवा सकते हैं, टोटल 4000 रुपए आप वॉलेट में डलवा सकते हैं एक दिन के अंदर। और किसी को भी पैसा भेजा जा सकता है। यहां पे आपको यूपीआई पिन की जरूरत पड़ेगी, 4 से 6 संख्याओं की यूपीआई की बात करेंगे तो यहां पे किसी भी तरीके की पिन की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई लाइट के अंदर पैसा भेजना है तो कोई आवश्यकता नहीं है यहां पे। फिर यहां पे कोई भी रिसीव कर सकता है, और यहां पे जो है वो यूपीआई लाइट में भी जो है वो ये परमिटेड है कि यूपीआई लाइट जिनके पास है उनके डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट पे वो पैसा चला जाएगा यहां पे। तो ये सारे फंडामेंटल आइडियाज हैं यहां पे, जो एक तरीके से देश के अंदर जो है ये बता रहा है कि आप यूपीआई लाइट जो है वो बिना इंटरनेट के यूज कर सकते हैं। दूसरे दिन आपके पास एसएमएस आएगा, एसएमएस के माध्यम से आप तक ये सूचनाएं पहुंचेंगी कि आपका पिछले दिन जो है वो क्या लेन देन हुआ है यहां पे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहां पे। इसके बाद में यूपीआई जो है उसमें जो यूपीआई के अंदर बेसिक फंडामेंटल लेन देन जो *99# टेक्नोलॉजी है यहां पे, जो *99# टेक्नोलॉजी की अपन बात करेंगे यहां पे। तो इसमें जो है, एक मिनट दोबारा अपन जो है उसको देखते हैं। *99# टेक्नोलॉजी, जिसको USSD कहा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा जो है वो एक तरीके से बिना जो है वो आप स्मार्टफोन के लेन देन कर सकते हैं। 5000 रुपए तक के आपको अलाउ किया गया है, 50,000 रुपए वार्षिक लेन देन किया जा सकता है। तो ये USSD है जो देश के अंदर बेसिक मोबाइल फोन के माध्यम से भी आप यूपीआई का लाभ उड़ा सकते हैं। तो ये जो है वो वैल्यू यहां पे अलग है, आप ध्यान रखेंगे। यूपीआई लाइट की वैल्यू 200 रुपए है, फॉर ट्रांजैक्शंस तक 200 रुपए तक आप लेन देन कर सकते हैं यहां पे। इसके बाद में यूपीआई लाइट के उपयोगों को समराइज यहां पे किया गया है। ये ऑन डिवाइस वॉलेट है, यहां पे 200 रुपए की अपर लिमिट है, कोई ओटीपी और पासवर्ड आपको नहीं चाहिएगा इसके लिए। यूएसएसडी जो है वो यहाँ पे यूपीआई में पहले उपस्थित था, इस तरीके का लेन देन जहां पे इंटरनेट की आवश्यकता जो है वो नहीं है। ओवरऑल लिमिट जो यूपीआई की है, यानी आप वॉलेट में किसी भी समय 2000 रुपए रख सकते हैं, 2 बार 2-2000 करके डलवा सकते हैं। क्यों लाया गया इसकी जानकारी अपन देख चुके हैं। 75% लेन देन देश के अंदर 100 रुपए तक के हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये बताया भी गया है कि 2-2 हजार रुपए आप 2 बार जो है वो अपने उसमें डलवा सकते हैं यहाँ पे। अब यूपीआई के अंदर जो है वो पैसा जो है वो भेजने के लिए जो है
मनी कैन बी सेंट और रिक्वेस्टेड विद द फॉलोइंग मेथड, यानी किसी से पैसा मंगाना है या किसी को भेजना है तो आपके पास वीपीआई या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या यूपीआई आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, किसी का खाता संख्या और उसके साथ आईएफएससी कोड आपके पास होना चाहिए, आधार नंबर भी ऑप्शन में वहां पे है, और क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, जिसको आप जो है वो स्कैन करके भी पैसा भेज सकते हैं सामने वाली पार्टी के पास। तो ये चीजें भी यहां पे अलाउ की गई हैं। अब यूपीआई 2.0 जब आया तो उसमें कई सुधार किए गए, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी आप अपने जो है यूपीआई आईडी को अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट से अटैच कर सकते हैं, यानी आप जमा पैसे से ज्यादा धन निकाल रहे हैं और बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है ओडी की, तो आप अपनी यूपीआई आईडी को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। वन टाइम मैंडेट है, जैसे भविष्य में आपको किसी का पेमेंट करना है तो आप जो है वो यूपीआई को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे। तो यूपीआई मैंडेट कुड बी यूज्ड ए सिनेरियो वेयर मनी इज टू बी ट्रांसफर्ड लेटर, यानी बाद में स्थानांतरित की जानी है, उसके लिए वहां पे मैंडेट भी मिल सकता है। इनवॉइस मिल सकता है, यदि कोई मर्चेंट से आप कनेक्टेड है तो मर्चेंट आपको किसी भी सामान का बिल वगैरह वहां से उपलब्ध करवा सकता है भुगतान के लिए वहां पे। इसके अलावा क्यूआर कोड को वेरीफाई कर सकते हैं, यहां पे साइन इंटेंट कोई भी है यहां पे सामग्री वो यहां पे मिल सकती है। तो ये सारी चीजें यहां पे उपलब्ध रहेंगी। तो ये आज की जानकारी थी जिसमें अपन ने यूपीआई और यूपीआई लाइट के बीच में क्या डिफरेंस है, देश के अंदर यूपीआई लाइट क्यों लाया गया, क्योंकि आप बिना इंटरनेट के जो है लेन देन कर पाएंगे आने वाले समय के अंदर, लेकिन केवल छोटी लेन देन यानी छोटे लेन देन ही यहां पे उसमें अनुमति दी गई है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे आप किस तरीके के जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।